हेलो दोस्तों, कैसे हो? आओ इधर आओ, हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे। इधर नहीं बोले तो इधर ये देख लो। ये क्या हुआ था एक्चुअली कि ये गाड़ी आंधी आने की वजह से, दिल्ली में आंधी आया था अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं हम। इतनी बुरी तरीके से आंधी आई थी, इतनी तगड़ी आंधी आई थी कि भाई साहब पेड़ इस पे गिर गया। मम्मी के मगरमच्छ पे आई, पापा की परी है जो कि पूरी डैमेज हो चुकी है। दोनों पापा की परी भी डैमेज हो गई थी और मम्मी का मगरमच्छ भी डैमेज हो गया बहुत बुरी तरीके से। शुक्र मानो कि कोई नहीं था गाड़ी पे, कि जो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो हम जब गए थे इस गाड़ी को लाने के लिए तो देख के तो हमें सोचे लगे कि भाई एक्सीडेंट हुआ होगा पापा की परी में और मम्मी के मगरमच्छ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पेड़ गिरने की वजह से हो गया था। और ये देख लीजिए, हमने गाड़ी को लोड करके तो निकल चुके थे। ये दोनों भाई है, शबनम का आशी है। ये दोनों बेचारा बहुत टेंशन में रहता है आजकल। ये देख लो, दोनों का मतलब अजीब है ये दोनों। मतलब क्या कहें आप लोगों को, आप लोग समझदार खुद हैं। मोहब्बत का मारा हुआ कहीं भी मिल जाएगा। इसी तरह दिल्ली में पीतमपुरा में जो टीवी टावर है, यहाँ पे भी बहुत मोहब्बत के मारे हुए आशिक भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वो दोनों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही आवारागर्दी में घूमते रहते हैं। तो टेंशन मत लिया कीजिए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को वीडियो के अंदर में बहुत कुछ दिखाएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हम आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी दिखाएंगे कि जो दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार है, जो कि टोयोटा की कंपनी की गाड़ी है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सैर करवाते हुए, ये ट्रैफिक से थोड़ा निकलते हुए, यहाँ आसपास से निकलते हुए हम आप लोगों को गाड़ी के बीचों में ले जाएंगे, जहाँ से हम गाड़ी लोड करेंगे और गाड़ी का फ्यूचर वगैरह हर चीज़ आपको गाड़ी के बाहर से लेके अंदर तक हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर प्यार से मन करे तो दिल से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हम आप लोगों को ये सब दिखा रहे हैं और आप लोग देखते रहिए। इससे इजाज़त चाहते हैं आपसे। हम आप लोगों को कुछ सुनाना भी चाहते हैं कहानी के तौर पे, और आपको कुछ चुटकुले भी सुनाएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। यार हेलो सर, देखिए मेरे पति कब तक जेल से छूट जाएंगे? अभी 27 साल और जेल में रहेगा। फिर मेरे किस काम का तुम ही रख लियो। सर जी देखो, छोड़ दियो, बेचारी अकेले डरती होगी। ना बाबू, तुम टेंशन मत लियो, मोहल्ले के 2 आदमी रोज आ जाए। मुझे पता था मोहल्ला बहुत अच्छा है हमारा। बहुत ही सीधा है। अब इसे क्या पता टिकट पे चल रही है। इंस्पेक्टर साहब, अब सब कुछ मेरा तुम्हारे हाथों में है। वैसी बहुत तुमने हुआ खड़ी कर रखी। अजय दिमाग सही मेरा मतलब मैं तो छू के देख लेता। छू कर देख लेता है, ये चार्ज कर देगी तुम्हें। मजाक की बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एक लौंडे ने मेरी बहू पर आंख मारी। बताओ भाई, क्या जमाना आ गया, जरा जरा से लौंडे आंख मार जा रहा है और यहाँ इंस्पेक्टर साहब को छुअन तक को नहीं मिल रही है। तेरा मुंह लग गया खुद। वीडियो शेयर कर दियो। ले खुद की पीठ नहीं खुजा पा रहे हो, क्या फायदा कानून के हाथ लंबे होने का। बुलवाओ तो सब फालतू में आप। इंस्पेक्टर साहब, तुम हो, तुम्हारा कानून अंधा है। तो फिर तू नंगा क्यों नहीं आया? अरे ना, कानून अंधा। पहले ये बता बात क्या। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीबी है। वो मेरी बीबी बदलेगा आए ना, सबको दिखाता फिर रहा भाड़ू, तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर साहब, बात को समझो, मेरी बीबी सेफ नहीं है। मेरी खुद सेफ नहीं है भैया, अभी ले जा रहा है, छीन कर लाया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इनका मतलब है ना, कल रात हमारे घर से 2 अनजान बंदे निकले। अरे ये तो तुम तो फिर भी ठीक हो भाभी जी। इंस्पेक्टर साहब ने अपने घर में छापा मारा, उनके खुद के घर में 6 निकले। नहीं मानेगा। फिर तो तुम टिकट काटो। और जो 2 लड़के तुम्हारे घर से निकले हैं, उनमें से तुम किसी को जानती हो? एक तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अब इंस्पेक्टर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुझसे दूर रहिए, मेरे अंदर वैसी खून नहीं। मेरे तो खुद यार बोतलों से चढ़ा। पर वो गुंडा तुम्हारे तरह सेम कैसे है? कागज पे बनाया, तुझे दिक्कत है? एक ही लात में दाड़ा। अरे ऐसे तो यार थाने की इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो 500 रुपए के खुले ले रहा था दुकानदार से। बंदूक दिखाए थे। भाड़ू मारते मारते इतना नीला कर दूंगा कि चिराग में से निकलेगा तू। इंस्पेक्टर साहब, 3-4 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ? 3-4 लौंडे क्या कम पड़ रहा है? अरे यार, तुम आके रोकोगे उन्हें? तो मैंने तेरी बहू को छोड़े, वो 3-4 लौंडे यार मेरे कहने कैसे रुक जाएंगे? फालतू बात करना। एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहू तेरी छेड़ रही है, शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहे।
हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब मेरी बीबी छेड़ रहे हैं ये 3-4 लौंडे। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी बहू खुद छेड़न को फिर रही है? कैसी बात? मेरा मतलब मेरी बात कराऊं तो जो छेड़ रहा है तुम्हारी बहू। अरे इधर लाओ, कौन है रे? इंस्पेक्टर जैब बात कर रहे हो। क्यों छेड़ रहे हो तुम दूसरों की बहू में? अरे यही मैं कह रहा हूँ इनसे, इंस्पेक्टर साहब की छेड़ो, तुम्हारी वाली तो बेचारी इशारे भी कर रही थी। यार समझ में नहीं आ रहा है, ये सेब मेरे सिर पर गिरा कैसे? तल्ले क्योंकि तू पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं, इसके दिमाग में चोट लग गई, इसे लौंडिया कौन देगा? अब्बा जमीन के नीचे कोई ताकत है। वहाँ जमीन के नीचे तेरी दादी है। लो, और क्या? मेरा मतलब है कि जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो दादी तेरी चुईया थी। दांतों से तो ट्रैक्टर खींच लेकर आई थी। भैया समझने की कोशिश करो, हुआ दादी नहीं है। लियो हमने अपने हाथों से रखी, ये कह रहा दादी नहीं है। ये कैसी औलाद पैदा कर दी? यार तुम्हारा दिमाग खराब हुई। और चोट तेरे दिमाग पे लगी, खराब हमारा हुई। अच्छा तो फिर ये बताओ, ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया? तेरी अम्मा ले जाएगी आसमान में। अरे अरे पेड़ से तो जमीन में गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। इस पर किताब लिखनी पड़ेगी। ला तो सेब के कतले कर लाऊं, खा के लिखिए। अच्छा, ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने मुंह तो हुए देख लिया ऐसा? तू यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करवा देगा। न्यूटन रोटी खा ले। यह तो क्या? यार ये सेब मेरे सिर पे गिरा तो, मगर अब्बा ये ऊपर को क्यों नहीं गया? बाबले स्पाइडरमैन थोड़ी है जो ऊपर को चला जाएगा। नहीं अब्बा, पृथ्वी के अंदर शक्ति है। पृथ्वी का तो पता नहीं, तेरे ऊपर हवा है। ला सेब इधर दे। नहीं, ये सेब बच्चों का फ्यूचर लिखेगा। तेरी बात हुई है इससे? अरे ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने इसकी टांगें देख ली? देखो ये सेब मेरे सिर पर गिरा है, इस बारे में किताब लिखी जाएगी। नहीं बेटे, ये सेब तेरे सिर पर गिरा है, तेरी दवा लिखी जाएगी दिमाग की। तुम मजाक समझ रहे हो? तो ये बताओ तुम पृथ्वी पर कैसे खड़े हो? बाबले टांगों से। नहीं अब्बा, पृथ्वी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, रात चुम्मी भी दे रही थी, मैंने ली नहीं। तेरा दिमाग सही है। तो अच्छा ये बताओ तुम ऊपर को क्यों नहीं जा रहे हो? कल को जाऊंगा यमराज के साथ, तू चलाएगा? ना उन तक कह दियो, मुझे दस्त आ रहे हैं। अब तेरा दिमाग बहुत जल्दी चल गया। न्यूटन आज तो शादी हो रही है तेरी। तुम्हें पता है यही वाला सेब गिरा था मेरे सिर पर, यही वाला। अरे चुप जा, तेरी सांस आ रही है। दामाद जी मुझसे बात क्या हुआ? ये मेरे सिर पर गिरा था। तेरा दिमाग सही है। दामाद जी मेरी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। देख लो आप, मैं तो रात को लेट जाता हूँ। उनका मतलब है जिंदगी भर तेरे साथ चलेगी। क्या? मैं तो चलो ही नहीं गया। अरे अब्बा, मैं और आइंस्टाइन पेट हल्का करन भी स्कूटर से गए थे। दामाद जी तो मैं क्या बताऊँ मैं? तुम्हें पता है पृथ्वी के अंदर शक्ति है। नहीं, पृथ्वी के अंदर लोकेश है, शक्ति तो ये खड़ा है। ये शक्ति नहीं, पृथ्वी चीजों को और हमें अपनी तरफ खींच रही है। सीधा हो जा, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता, ये सेब पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा था। खींचा नहीं था, तेरी भैड़ी नजर पड़ता है, उसकी डंडी सूख गई। भाई साहब तुम कितने पैसे कमाओ? बहन जी 60,000। थोड़े पैसों के सब बादाम खिलाए थे। इसके चोट गहरी लग गई। चल उठ के चला यहाँ से, तू ना हर जगह बेइज्जती कराई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सिर पर गिरा नारियल। अगर ऐसी जॉब से रोटी मिल रही है तो भूखे मर जाइयो। हेलो हेलो कर रहा, मेरे फोन में नेट फ्री नहीं चल रहा। तेरे फोन में फ्री चलेगा जो तेरे पास खुद का टावर है। तो रमेश के में फ्री क्यों चल रहा? रमेश के पास किसका फोन है? रमेश के पास रमेश का फोन है। शर्ट कौवे गोटे, कंपनी कौन सी है? रमेश की कोई कंपनी नहीं है। मेरा भाई फोन की कंपनी कौन सी है? ओके, देखो उसके पास जो फोन है वो 5G का या 4G का? ना 4G का है ना 5G का है। तो उसके साले ने दिलवाया था, अब फोन रमेश का मान लो या उसके साले का मान लो। बहुत ही सीधा है। तो फिर ये बताओ फोन में नेटवर्क किसके आ रहे हैं? टावर के। टावर किसने लगवाया था? ये करगहना के 4 मजदूर थे, और सुनो बीज वाला लौंडा हमारा गया था। अरे मेरा मतलब है किस कंपनी ने लगवाया था? कंपनी टावर इरशाद भाई ने लगवाया था। कंपनी के बस की बात थी अगर इरशाद भाई जमीन नहीं देते। मुझे धक्के मार के निकाल दो। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि खैरात किसी मुस्तहक को देना चाहिए, मगर लेते कि रमजान की आमद के साथ ही सड़कों, मस्जिदों के बाहर और गलियों में उमड़ आने वाले भिखारियों के कोई और मुस्तहक मिलता ही नहीं, यानी उनको ढूंढना मुश्किल है। हकीकत यह है कि हम सदका और खैरात को सर से बोझ की तरह उतार फेंकना चाहते हैं, तो कम से कम फासले पर कम से कम वक्त में यह फर्ज अदा हो जाए, यही काफी है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपकी खैरात किसी मुस्तहक के काम आए, तो कुछ हिम्मत कीजिए, उनको ढूंढिए, उन तक खुद जाइए और जरा शर्मिंदगी से नजर झुकाकर इमदाद का थैला पकड़ाकर उल्टे कदमों लौट आइए। मुस्तहक कौन है?
जो नहीं मांगते मगर पेट काटते हैं, जिनके बच्चे हसरत से पकौड़ों समोसों को देखते हैं, जो घर में हमसायों से आने वाली खुशबू से बेचैन हो जाते हैं मगर थूक निकलकर रात वाला सालन खा लेते हैं। पहले हक तो जानने वालों में मुस्तहकीन का है। यकीन करे वो रिश्तेदार जो गरीब है मगर आपसे उनकी नहीं बनती, उनकी मदद करना दोहरे सवाब का बायस होगा। पहला हक रिश्तेदारों का है। अपने इलाके के प्राइवेट स्कूलों से राब्ता कीजिए। यहाँ जो बच्चियां पढ़ाती हैं उनमें 10 में से 9 के घर में बुरे हालात हैं। वो मजबूरी में 4-5 हजार की जॉब के लिए सारा दिन काम करती हैं। इन सफेद पोश घरानों में राशन या नकदी भेजिए। छोटी गलियों में दुकानदारों के पास जाइए। असर के बाद आपको जरूर कुछ लोग मिलेंगे जो उधार लेते होंगे, उनका उधार चुका दीजिए। हो सके तो दुकानदार से पूछकर किसी लंबे उधार वाले मुस्तहक को बुलाकर उसका उधार चुका दीजिए। छोटे तंदूरों पर रोटी पकाने वाले वेटर और सफाई वाले सब इतना ही कमाते हैं कि उनके घर फाकों से बच सकें। इनको भी आपकी खैरात की जरूरत है। इनमें से अक्सर खैरात लेने से इनकार कर देंगे मगर उनकी ठोड़ी पकड़ लीजिए, मिन्नत करके तोहफे के तौर पर दे दीजिए, बाबा तेरी मेहरबानी। मस्जिदों में बूढ़ों के लिबास से अंदाजा हो जाएगा, नहीं तो जूते से अंदाजा हो जाएगा। वापस जाते हुए सलाम करके 1500 तोहफा तो उनको दवा दीजिए। वो बच्चों के लिए जरूर कुछ ऐसा ले जाएंगे जिनकी उनको जरूरत है। बाजारों में रेडियो या हाथों पर सौदा बेचते हुए मुअम्मर लोगों को दीजिए, मगर ऐसे लोगों को नहीं जो पेंसिलें हाथ में लिए असल में भीख ही मांगते हैं। मगर जो नहीं मांग पाते उनको देना बेहतर है। ये चंद बातें जहन में आई हैं, बाकी आप खुद भी ऐसे ही मजीद तरीकों से लोगों को पहचान सकते हैं कि जिनको मदद की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करे। रिस्क बीवी के नसीब का होता है और औलाद मर्द के नसीब की। अफसोस बीवी रिस्क के लिए शौहर छोड़ देती है और शौहर औलाद के लिए बीवी। माजरत के साथ हमारे मुआशरे में बेटी सिर्फ शादी तक खुदा की रहमत है। अगर वो तलाक या बेवा के बाद पलट आए तो वो जहमत बन जाती है। किसी अच्छे मर्द से वास्ता पड़े तो तवाइफों को इज्जतें मिल जाती हैं और किसी नाअहल मर्द से वास्ता पड़े तो इज्जत ज़्यादा भी 2 टके की हो जाती है। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। ऐसा क्यों? दिल की शरियाने सिर्फ चिकनाई की वजह से ही बंद नहीं होती। बाज़ औक़ात मखलूक के रास्ते में रोड़े अटकाने से भी दिल मुर्दा हो जाते हैं। अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अपने माल के साथ अपनी सलाहियतों का भी सदका दें। किसी को मुखलिसाना मशवरा दें, किसी का मुफ्त में काम कर दें, किसी की कोई मुश्किल आसान कर दें, किसी का दुख बांट लें, किसी की खुशी की वजह बन जाए। आपकी अपनी मुश्किलें, परेशानियां और बलाएं टलती जाएंगी इंशाअल्लाह। जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? अगर उलझने नहीं आएंगी तो सीखेंगे कैसे? किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। मेरी एक बात याद रखो, वक्त किसी को भी उतना ही दो जितना उसको उसकी जरूरत है। अगर ज्यादा दिया तो ना आपके वक्त की कदर होगी और ना उसकी। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो रिश्ते खुद खत्म नहीं करते बल्कि आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उन रिश्तों को खत्म कर दें ताकि वो आपको फिर कसूरवार ठहरा सके। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है कि आपको पता ही ना चले कि कौन आपको इज्जत दे रहा है और कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है। अपने किरदार को नमक जैसा बनाए, कोई आपको छोड़ भी ना सके, कोई आपके बिना भी ना रह सके और कोई आपको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके। याद रखें, जो चीज किसी को ज्यादा मिकदार में दी जाए वो हमेशा जाये ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो, मोहब्बत हो या फिर अपनी जिंदगी का कीमती तरीन वक्त। अगर किसी जगह आपकी नाकदरी की जा रही हो तो गम ना करें, बस ये सोचकर मुस्कुरा दें कि मोती जौहरी की बजाय लोहार के हाथ में है। किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख ही लगती है। बात कहने की यह है कि पेट की खातिर कभी भी अपनी इज्जत नफ्स और ईमान का सौदा न करें। आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, मगर हकीकत यही है कि हमने हराम और हलाल की तमीज खानों तक महदूद कर दी है। हमारे समाज में फातिहा ख्वानी पर बैठे हुए लोग मुर्दे की तारीफ और जिंदा लोगों की बुराई बयान करते हैं। सेल्फियों के बजाय अपने लफ्जों पर फिल्टर लगाएं। बोलते वक्त इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज कितने हैं और तीर कितने हैं। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं ये सब ड्रामा है। अगर आप किसी इंसान को बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो और सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ये साफ साफ सामने वाला इंसान बता रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे लगे हुए हो
तो क्या आपको अंदर से ऐसा फील नहीं होता कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप एक सेकंड के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालकर देखो, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में भी ऐसे हैं जो आपके साथ होना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, और आप उनके पीछे भाग रहे हो जिनको आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो याद रखो, जहां पर आपकी इज्जत ना हो, जहां पर कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता, वहां पर जबरदस्ती मत जाओ, क्योंकि भीख मांगने पर भीख ही मिलती है। अगर हाथ फैलाकर आप मांग रहे हो प्लीज प्लीज भाई मेरा ये काम कर दो, तो आप एक भिखारी हो, और भिखारी की कोई बराबरी की इज्जत नहीं करता। जिंदगी में रुकावटें सिर्फ जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, मुर्दे के लिए तो लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम आए हुए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नियर बाय में, चांदनी चौक, चावली बाज़ार, नियर बाय चोर बाज़ार भी पड़ता है, वहीं पे जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो हम घूमने के लिए आए हुए थे, यहाँ देखने के लिए क्या नज़ारा है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र में बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, हमने सोचे कि जब हम देख रहे हैं तो हम अकेला क्यों देखें, भाई लोग को भी दिखा दे, दोस्तों को भी दिखा दे। तो हमने सोचे आप लोगों को भी दिखा दे, तो ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग तो कभी क्या, आप लोग तो हम सबसे पहले देखे होंगे, हमसे भी पहले देखे होंगे, तो इसलिए हमने सोचे यही है यादगार। तो ये क्या बोलते हैं इसको, जामा मस्जिद। तो आप लोग भी देखिए, अच्छा लगा आप लोगों को, और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी सबका नाम हमें बताइएगा, और हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम आप फिर उसके बाद हमें आना पड़ा यहाँ जामा मस्जिद के पास से, हमें थोड़ी दूरी पे पड़ता है लाल किला। जो लाल किला बहुत ही अच्छा जगह है घूमने फिरने के लिए, लेकिन बस एक दूसरे को देखने के लिए है, यहाँ है नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। फालतू में आदमी लोग 80 रुपये 90 रुपये का टिकट लेके अंदर जाता देखने के लिए। इस दोनों पे ध्यान मत दो, ये दोनों हमने ऐसे ही साइड से जा रहे थे इसलिए हमने देखे नहीं, हम लाल किला का फ़ोटो बना रहे थे। इन दोनों को मैं देखे, ये दोनों वही मजनू है जिसका हमने फ़ोटो। ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम आप